नमस्कार मित्रों, मैं अमित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एस फोरम में। और आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूं और वो टॉपिक है भारत की संविधान सभा। जब हम भारत के संविधान सभा की चर्चा करना शुरुआत करते हैं तो हमें थोड़ा सा इसके इतिहास को जान लेना जरूरी है। और जब इतिहास में हम जाते हैं तो सबसे पहले प्राचीन भारत में जब जाते हैं, प्राचीन भारत में क्या था? मनुस्मृति, दायभाग, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये कुछ ग्रंथ थे जिनके आधार पर शासन और प्रशासन संचालित होता था और जिनके आधार पर शासन और प्रशासन को एक मार्गदर्शन मिलता था। उसके बाद मुसलमान आते हैं, मुस्लिम शासन आता है, कुरान और हदीस जैसे ग्रंथ एक मार्गदर्शक की भूमिका में काम करते हैं। और फाइनली जब अंग्रेज भारत में आ जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के साथ, तो समय समय पर उन्होंने कुछ एक्ट्स ले आए, रेगुलेटिंग एक्ट्स, भारत शासन अधिनियम 1935, इस तरीके कई अधिनियम वो ले आए अपने हिसाब से देश को चलाने के लिए। उसी दौरान क्या हुआ, जब लोकतांत्रिक मूल्यों का पूरे विश्व में प्रसार हो रहा था, जब भारत में अंग्रेज आए उसके कुछ समय बाद से क्या हुआ, लोकतांत्रिक मूल्यों का पूरे विश्व में एक्सटेंशन चालू हो गया। जो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी थी उसका विस्तार होने लगा पूरे विश्व में। और जाहिर सी बात है, जब डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी का विस्तार होगा तो जनता द्वारा बनाए गए संविधान की भी मांग उठना स्वाभाविक है। भारत में इसकी शुरुआत जो होती है कांग्रेस की स्थापना के साथ होती है। हालांकि इसकी जो शुरुआत सबसे पहले वो ब्रिटेन में हुई, ब्रिटेन से ही हुई। ब्रिटेन में सर हेनरी मेन जो थे, जो समानतावादी विचारक थे, उन्होंने सबसे पहले इस विचार को रखा। और उसके बाद फ्रांस और अमेरिका का जब संविधान बना तो फ्रांस और अमेरिका के संविधान के बनने के दौरान इस विचार को अमली जामा पहनाया गया। मतलब संविधान सभा का जो कॉन्सेप्ट था उसको स्वीकार किया गया। भारत में जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, कांग्रेस की स्थापना के लगभग एक दशक बाद बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो स्वराज बिल पेश किया गया, स्वराज बिल से इसकी शुरुआत कहीं न कहीं हो जाती संविधान सभा की मांग की। यह संविधान, अपना संविधान जो हो भारत का, उसकी भी मांग हुई। स्वराज बिल के साथ शुरुआत हुई। फिर 1922 में महात्मा गांधी ने कह दिया कि भारत का जो संविधान हो भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा भी इसी तरीके की कुछ बात कही गई। फाइनली एम.एन. राय ने पूरी औपचारिक घोषणा ही कर दी इस बारे में। और एम.एन. राय के पदचिन्हों पर चलते हुए उन्होंने जो घोषणा की थी उसको मूर्त रूप देने का जो प्रयास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1939 में चालू कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरुआत हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआत के साथ अंग्रेजों की जो स्थिति थी, ब्रिटेन की जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति, सामरिक स्थिति काफी कमजोर हो गई। और उनको लगने लगा कि भारत में रहना हमारे लिए अब बहुत आसान नहीं है, भारत में शासन करना हमारे लिए आसान नहीं है। तो उन्होंने भारत को आजाद करने की दिशा में कुछ कदम उठाने चालू किए और कुछ लचीलापन लाना शुरू किया। उसी दौरान भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पे था, जिसे एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहते हैं। तो जनता अपने आप उस आंदोलन में शामिल हो रही थी, जगह जगह अंग्रेजों के समानांतर सरकारें बन गई। तो कुल मिला जुला के ऐसा हो गया कि अंग्रेजों को लगने लगा कि अब भारत में बहुत दिन तक रहना संभव नहीं है। उसी दौरान क्रिप्स मिशन आता है भारत में। क्रिप्स मिशन में पहली बार स्पष्ट तौर पे भारत के लिए एक संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। कब सबसे पहले स्वीकार किया गया स्पष्ट तौर पे? क्रिप्स मिशन में। उसके बाद कुछ सालों बाद, 2-3 साल बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, जिसके सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन में भारत की जो संविधान सभा की जो मांग थी उसको व्यवहारिक रूप प्रदान किया। मतलब संविधान सभा को, भारत के लिए एक संविधान सभा होगी, भारत को संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा होगी, इस मांग को व्यवहारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। और संविधान सभा कैसे होगी वो कुछ इस प्रकार है, हमने उसको लिखा हुआ है। संविधान सभा जो बननी थी भारत में, दरअसल भारत की उस समय जो आबादी थी वो 40 करोड़ के आसपास थी। अभी 125 करोड़ है, उस समय 40 करोड़ के आसपास थी।
40 करोड़ की जो आबादी थी उसमें 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का जाना संविधान सभा में जाना निर्धारित हुआ और उनका जो बंटवारा हुआ वो कुछ इस प्रकार हुआ। टोटल 389 मेंबर निर्धारित किए गए। 389 में भारत दरअसल उस समय दो तरीके का था, भारत के अंदर ही दो तरीके का भारत था। एक था ब्रिटिश भारत और दूसरी थी देसी रियासतें। ब्रिटिश भारत क्या था? ब्रिटिश भारत में वो 11 प्रांत थे और 4 की चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे जो डायरेक्ट ब्रिटेन के क्राउन द्वारा जो है शासित होते थे, जो सीधे ब्रिटेन के क्राउन द्वारा शासित होते थे। और उसके अलावा देसी रियासतें थी जो कहीं ना कहीं अपनी आस्था तो ब्रिटेन के क्राउन में व्यक्त करते थे, लेकिन उनसे सीधे जो है तौर पे उनसे शासित नहीं होते थे। उनको टैक्स वगैरह पे करते थे, लेकिन सीधे तौर पे उनसे शासित नहीं होते थे। जो ब्रिटिश प्रांत थे 11 प्रांत, उनसे कितने सदस्य निर्धारित किए गए? 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से निर्धारित किए गए। 4 की चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, ये दोनों ब्रिटिश भारत के अंग थे। प्रांत आप आज के स्टेट की तरह मान लो, और चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र थे वो जो आज के जो यूटीज हैं, संघ शासित क्षेत्र हैं, कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट जो था चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों का था। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। उसके अलावा जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतों से 93 सदस्य जाने तय हुए। अब देसी रियासतों को बोल दिया कि आपको जो 93 मेंबर्स भेजने उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, कि आप उनका चुनाव करके भेजेंगे, आप उनको मनोनीत करेंगे, कैसे भेजना है वो आपका डिसीजन होगा। लेकिन जो ब्रिटिश भारत का जो सदस्य जो ब्रिटिश भारत से जाने थे उनके लिए चुनाव की व्यवस्था की गई। चुनाव की व्यवस्था क्या की गई? वहां के विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाने थे, मतलब डायरेक्ट पब्लिक वोट नहीं, विधानसभा के सदस्य उनको चुनेंगे। 292 11 प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से और 93 देसी रियासतों से, कुल टोटल कितने हुए? 389। और जैसे आज के समय में रिजर्वेशन है, जब लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा के चुनाव होते हैं तो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा की सीटों का क्या होता है? आरक्षण दिया जाता है, उनमें कुछ सीटें आरक्षित की जाती। तो उस समय जो आरक्षण की व्यवस्था थी वो कुछ इस प्रकार थी। सामान्य जो थे 213 सीटें क्या थी? सामान्य थी। 79 मुस्लिमों के लिए दी गई थी और 4 सीटें सिख के लिए दी गई। ये कौन सी थी? जो ब्रिटिश भारत वाली सीटें थी। इनसे मतलब नहीं था देसी रियासतों में कुछ इस तरीके की, जो जिनके चुनाव होने थे उनके लिए इस तरीके की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद जब चुनाव हुआ, जुलाई 1946 के आसपास चुनाव जब हुए, तो चुनाव में क्या हुआ? कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73, और जो छोटी छोटी कई पार्टियां थी, कुछ निर्दलीय थे, 15 लोग अन्य में चुन के आए। अब मुस्लिम लीग आप देखेंगे 73 सीट्स मिली हैं, मतलब जो मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटें थी 79, वो भी पूरा नहीं जीत पाई। तो मुस्लिम लीग को मतलब एक झल्लाहट सी हुई और उसने अलग राज्य की मांग, अलग पाकिस्तान देश की मांग करना चालू कर दिया कि हम जो है, हम तो इसमें विश्वास नहीं करते, हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही भी किया 16 अगस्त को। इस तरीके की जो सारी व्यवस्थाएं हुई, फाइनली क्या हुआ? मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 की, उसमें मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार इस आधार पे कि भाई हमें जो है, हम इससे संतुष्ट नहीं है और हमको जो है पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र चाहिए। और देसी रियासतें जो थी उसके भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए। वो कहीं ना कहीं इस दुविधा में थे कि हम जो है भारत के साथ रहें या हम एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अपना अस्तित्व रखें। तो बहुत सारी चीजें रही, इसलिए वो भी शामिल नहीं हुए। 9 दिसंबर को जब 1946 में पहली बैठक हुई, उसी बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि क्या थे, सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष मतलब जैसे आज का प्रोटेम स्पीकर होता है लोकसभा, राज्यसभा या लोकसभा में और विधानसभाओं में, तो कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट था अस्थायी अध्यक्ष का। तो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए जिससे कार्यवाही की शुरुआत हो सके
और फाइनली 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद का विधिवत चुनाव हुआ और वह स्थायी अध्यक्ष बने। फिर क्या हुआ, 13 दिसंबर को कार्यवाही की शुरुआत हुई संविधान सभा की। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से। उद्देश्य प्रस्ताव के रखे जाने से क्या हुआ, संविधान सभा की कार्यवाही की शुरुआत हुई। और संविधान सभा की कार्यवाही की शुरुआत होने के साथ उद्देश्य प्रस्ताव पे बहस वगैरह चालू और उद्देश्य प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। पास न होने के पीछे क्या वजह थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे और कुछ और लोगों ने कहा कि इसको अभी पास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मुस्लिम लीग हैं, देशी रियासतें हैं, उनके सदस्य इसमें है नहीं, उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं, इसलिए इसको पास करना भी ठीक नहीं है। वो उनकी स्थिति स्पष्ट हो जाए तो तब पास करना चाहिए हमें उद्देश्य प्रस्ताव। फाइनली उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1946 को पास हो गया। उद्देश्य प्रस्ताव के पास होते ही संविधान निर्माण की कार्यवाही की शुरुआत चालू हुई और उस दिशा में पहला जो कदम था, कई समितियां बनाई गई संविधान निर्माण के लिए, जिसमें कुछ इस प्रकार हैं। जो संचालन समिति बनी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बनी। संघ संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष रहे। प्रांत संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और झंडा समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा और पांचवी जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी और सबसे बड़ी समिति माना जाता है। प्रारूप समिति का काम था बीएन राव जी द्वारा जो संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, उस प्रारूप पे चर्चा करना था। अब एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, संविधान का जो प्रारूप तैयार हुआ किसके द्वारा तैयार किया गया? बीएन राव जी द्वारा। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर थे। कभी कंफ्यूज नहीं होना है, प्रारूप तो तैयार किया था बीएन राव जी ने और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप नहीं तैयार किया था, वो समिति के अध्यक्ष थे। 7 सदस्यीय समिति बनी थी इस प्रारूप पे चर्चा करने के लिए। और जब ये सब सारी प्रक्रिया चल रही थी, उसी दौरान क्या हो गया, 3 जून योजना के तहत भारत का विभाजन हो गया। और भारत का विभाजन होने के साथ ही संविधान सभा के भी पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ गई। संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन के बाद स्वाभाविक था जो सीटें बंगाल की थी, जो पंजाब वगैरह की कुछ सीटें थी, पाकिस्तान के हिस्से में कुछ सीटें चली गई। उसके बाद सीटें कम होनी स्वाभाविक थी। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनका निर्वाचन कहां से हुआ था? पूर्वी बंगाल से हुआ था, वो भी पाकिस्तान में चला गया। तो भीमराव अंबेडकर की भी सदस्यता खत्म हो गई। उनकी सदस्यता को फिर से बहाल करने के लिए, नए रूप से उनको सदस्य बनाने के लिए बंबई प्रेसिडेंसी से उनको क्या किया गया, फिर चुनाव लड़ाया गया और एमआर जयकर की सीट पे वो की सीट खाली कराई गई। वहां से वो सदस्य चुन के फिर आए और आने के बाद फिर काम की शुरुआत हो गई। जो पुनर्गठन के बाद सदस्यों की संख्या थी 229 क्या हो गई, प्रांतीय सदस्य हो गए और 70 जो है देशी रियासतों के सदस्य हो गए। 21 फरवरी 1948 को फाइनली प्रारूप समिति जो थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसने अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट कर दिया संविधान सभा को। संविधान सभा को अपनी जो फाइनल रिपोर्ट थी वो सबमिट कर दिया और इस पे संविधान सभा ने क्या किया, चर्चा शुरुआत किया। उस पे वोटिंग हुई, बहस हुई, वोटिंग हुई, काफी लंबी प्रक्रिया हुई जिसको प्रथम, द्वितीय और तृतीय वाचन बोलते हैं। मतलब चर्चा चालू होना, फिर उस पे बहस होना, प्रस्ताव रखा जाना, फिर उस पे वोटिंग होना। फाइनली मतलब क्या हुआ, इन सब के बाद 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इस संविधान को पास करने का प्रस्ताव रखा गया और वो प्रस्ताव
पास हो गया। प्रस्ताव पास होते ही ये संविधान हमारे भारत का अंग बन गया, भारत का संविधान जो था। और अंग बनते ही 15 करीब 16 अनुच्छेद उसी दिन से लागू हो गए। जिस दिन ये प्रस्ताव पारित हुआ संविधान सभा का, उस दिन जो उपस्थित सदस्य थे, 284 सदस्य थे जो कि उपस्थित थे, उसमें 8 महिलाएं भी थी। और उन 8 महिलाओं में जो प्रमुख थी, सरोजिनी नायडू थी, हंसा मेहता और दुर्गा बाई। संविधान को बनने में जो पूरी प्रक्रिया चली, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। और इसके प्रारूप पे जो बहस हुई, उस प्रारूप के बहस में कम से कितने दिन का समय लगा? 114 दिन का समय लगा। फाइनली जब संविधान बनके तैयार हुआ, उस संविधान में जो मौलिक संविधान था, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। कितना? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। और पहले ही मैं बता चुका हूं, 16 अनुच्छेद क्या हुए? उसी दिन से लागू हो गए। 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई, लगभग 12 बैठकें हुई, जो 12वीं बैठक थी, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। और इस दिन संविधान सभा को भंग कर दिया गया और संविधान सभा को अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। टेम्पोररी जो पार्लियामेंट थी उसमें कन्वर्ट कर दिया गया। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया, प्रथम राष्ट्रपति बना दिए गए। 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान था, वो पूरी तरीके से भारत पे लागू हो गया। इस तरीके से हमने पूरी संविधान को पढ़ा और ये भी देखा कि जो संविधान सभा थी, उसमें संविधान सभा में ज्यादातर सदस्य किस पार्टी के थे? कांग्रेस के थे। तो इसी बात को लेके जी ऑस्टिन, एक ब्रिटिश विद्वान थे, उन्होंने कहा जो भारत की संविधान सभा थी वो दरअसल कांग्रेस थी। और कांग्रेस क्या था? भारत था। क्योंकि भारत में जो एक सबसे बड़ी पार्टी थी जिसका ज्यादा विस्तार था, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं भारतीय संविधान की संरचना कैसी थी, कैसे कैसे बना और किस तरीके से उसने काम किया। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।